नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र और ठीक अपने वादे के मुताबिक 8:53 पर हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आपके हर एक सवाल का, आपके जहन में जो भी स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अपनी कुछ खास जानकारियों के साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पूजा की थाली, पूजा की रुई, पूजा का तिलक, पूजा का इत्र, कैसे दूर करेंगे नेगेटिव एनर्जी? जानने के लिए देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, कोरोना काल के समय में हमारी जागरूकता, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा विश्वास और हमारी आस्था ही हम सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। इसलिए आप हर रोज कालचक्र के साथ बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं पूजा सामग्री की। देवी देवताओं की उपासना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अपना अलग महत्व होता है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? पूजा सामग्री से कैसे दूर हो सकता है मौजूदा संकट? पूजा सामग्री कैसे है आपके लिए महाकवच? पूजा सामग्री से कैसे मिलेगा पूजा का 100% पुण्य? ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र और चर्चा की शुरुआत करें आज। उससे पहले नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डालते हैं। 6 मई 2020 दिन बुधवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, शाम 7:44 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:51 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज नरसिंह जयंती है, शाम 7:55 से कल सुबह 5:58 तक भद्रा काल है। आज दोपहर 1:51 तक रवि योग बना हुआ है। और चलिए अब रुख अपनी चर्चा का कर लेते हैं और आज बात पूजन सामग्री की होगी। तो पूजा की थाली में सामग्रियों का क्रम कैसा होना चाहिए? क्या आप ये जानते हैं कि इसमें भी क्रम महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि थाली में रखा हुआ जल, इसका अलग एक इंपॉर्टेंस होता है। वो क्या है? आइए पंडित जी से सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, फिर मैं वही बात कहूंगी जो अक्सर आप कहते हैं कि भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूजन सामग्री की। तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये कैसे हमारी पूजा का पुण्य हमको ज्यादा दिलाता है? देखो ऐसा, मनुष्य हो या देवता, सभी के दिनचर्या का लगभग एक ही जैसे नियम होता है। मनुष्य के रूप में जब यहाँ राम और कृष्ण आते हैं तो वही करते हैं जो एक साधारण मानव करता है। जैसे सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद, नित्य की एक क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, जनेऊ और वस्त्र बदल करके, तिलक टीका लगा करके, फिर पूजा स्थान में बैठ करके फिर पूजा करते हैं और पूजन समाप्ति के बाद फिर कुछ अपने लिए भोजन या नाश्ता ग्रहण करते हैं। ये क्रम मनुष्य का भी है और देवता भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें भी यही करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर 3 प्रकार की अपने भक्ति का बात कही है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अर्जुन ने ढिठाई करके पूछा है कि इसमें भी आप बताइए, आप कह रहे हैं मैं सगुण भी हूं निर्गुण भी हूं, तो आप सगुण रूप से पूजे जाने पर जल्दी प्रसन्न होते हैं कि निर्गुण रूप से पूजे जाने पर? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं सगुण रूप से पूजे जाने पर जल्दी प्रसन्न होता हूं। निर्गुण रूप से तो मुझे ज्ञानी ध्यान करते हैं, लेकिन सगुण रूप से मुझे भक्त ध्यान करता है। सगुण निर्गुण ये भी समझाइए। सगुण का मतलब कि एक स्वरूप का चिंतन हो आपके मन में, और निर्गुण का मतलब कि कुछ ना चिंतन हो आपके मन में, शून्य चिंतन हो। आप ये देखें कि समस्त संसार ईश्वरमय है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की परिकल्पना आपके मस्तिष्क में न आए कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा होगा, उसका हाथ पैर ऐसा होगा, ये कल्पना न आए। भक्ति योग को भगवान कृष्ण ने बहुत ही सराहा है और भक्ति योग से भगवान का द्वार मिलना आसान है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हे अर्जुन, ना तो मैं ज्ञान गम्य हूं, ज्ञान से मैं जाने वाला नहीं हूं। कोई आदमी ज्ञानी चाहे जितना बड़ा हो जाए मुझे नहीं जान सकता, और न मैं तपस्या से गम्य हूं,
चाहे जितनी उग्र तपस्या कर लो, मैं मिलने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं हठ योग से जानने योग्य हूं, और न ही मैं वेदों के श्रवण से और न ही पुराणों के अध्ययन से जानने योग्य हूं। मैं जाना तभी जाता हूं जब मैं अपने को जनाना चाहता हूं। मैं जाना तभी जाता हूं जब किसी को मैं जनाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन भक्ति योग ऐसा योग है कि भक्त के पीछे पीछे भगवान भागते हैं। भक्त आगे आगे जाता है, भक्त के पीछे पीछे जाते हैं भगवान। गीता में उन्होंने कहा है, अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम हम। जो सिर्फ और सिर्फ मुझ अविनाशी परमेश्वर को स्मरण करता है, उसके योगक्षेम की अर्थात उसके जलपान और भोजन की व्यवस्था मैं ही करता हूं। स्वयं किसी रूप में जाकर के उसके भोजन जलपान की चिंता मुझे ही करनी पड़ती है। ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं। तो पूजन में आप लोगों को कई बार मैंने बताया है कि 3 प्रकार की पूजा सनातन धर्म में है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। पंचोपचार पूजन वो है जिसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित किया जाता है। षोडशोपचार पूजन वो है जिसमें आवाहन, आसन, पाद, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और दक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि, ये चीजें सम्मिलित हैं। और राजोपचार को इसी का विस्तार किया गया है। तो जो सामग्री हम पूजन में यूज करते हैं, उन सभी सामग्रियों से ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर मिले, इसी के बारे में आज हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, क्रम बिगड़ने से सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। जैसे किसी को पहले कपड़ा पहना दीजिए, बाद में उसको स्नान करा दीजिए, तो क्या होगा? किसी को पहले चंदन लगवा दीजिए और बाद में स्नान कराइए, तब क्या होगा? तो इसलिए कैसे, किस विधि से और किस अनुक्रमणिका से, किस क्रम से पूजन होना चाहिए और किस क्रम से पूजन सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए, दोनों बातें पूजा करने वाले के लिए आवश्यक है। तो पूजा सामग्री का जो हर घटक है वो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व रखता है। पूजा सामग्री देवी देवताओं को अपनी तरफ अर्पित करने से, उनको सही क्रम में थाली में रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। थाली में पूजा सामग्री रखने का क्रम भी पंच तत्व के आधार पर होना चाहिए। पंच तत्व क्या है भाई? छित, जल, पावक, गगन, समीर, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सामग्री रखने से ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्व का संतुलन बना रहता है, जिससे पूजा करने वाले साधक के शरीर में भी पंच तत्व संतुलित रहता है और शरीर में सात्विकता और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा की थाली में सबसे पहले जो आपको रखना है वो है 7 नदियों का पवित्र जल, और ये असंभव है आज के दिन में। एक बार तो आप कर भी सकते हैं, रोज रोज तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, घर का ही जो पानी है उसको आप तांबे के लोटे में या पंचपात्र में रखेंगे और उसमें गंगाजल डालेंगे और एक मंत्र पढ़ते हुए नदियों का आप ध्यान करेंगे। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्ण पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। ऐसा सभी नदियों का, समुद्र का स्मरण करते हुए उस जल में आवाहन करना चाहिए और इन सप्त नदियों के जल को एक लोटे में डाल करके रखने का विधान है। चलिए, सप्त नदियों का जल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मैंने मंत्र कहा है, अगर इस मंत्र को आप करके और उसमें जल का आवाहन करेंगे तो उस सप्त नदियों के जल जैसा ही आपको प्रभाव देने वाला है। चलिए, तो ये तो बात हुई कि जल कैसा होना चाहिए आपकी पूजा की थाली में। रुई कौन सा इस्तेमाल करें, कैसी रुई का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे वस्त्र भी पहनाया जाता है ईश्वर को, वो भी बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको बता दें कि नीचे आपकी स्क्रीन पर लगातार यहाँ का नंबर फ्लैश होता है, उसी नंबर पर आपको फोन मिलाना है ताकि पंडित जी से आपकी बात हो पाए, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाए। हमारा ध्येय यही है। हमारे साथ है श्याम जी पटियाला से इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका श्याम जी, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी।
जी। आप बोलिए श्याम जी। हाँ, ऐसा जी, मेरी बेटी है प्रियंका शर्मा, 8 दिसंबर 2001, टाइम है उसका जी। 11:30 रात का, जन्म स्थान संगरूर। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के लिए? और बेटी मैं चाहता हूँ कि पीएचडी कर लेगी, आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? देखिए श्याम जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बुध है और इस समय वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर ये प्रयास करेगी तो निसंदेह बैंकिंग के क्षेत्र में सफल हो सकती है, टीचिंग के क्षेत्र में सफल हो सकती है। दो क्षेत्र इसके लिए अपने दरवाजे खोलकर बैठे हुए हैं। बस इसे थोड़ा सा और परिश्रम करने की जरूरत है और गणेश जी की पूजा इसे रोज करनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो गणेश चालीसा का पाठ इससे आपको रोज करवाना चाहिए। अगर ये गणेश जी की उपासना पूरे हृदय से करना शुरू करे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, इसका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा, इसके संतान अच्छे होंगे, इसका पति श्रीमान होगा और सब प्रकार के सुख इसे मिलेंगे। आपके प्रश्न के आधार पर बताना चाहता हूं कि इसके छठे भाव का स्वामी जो मंगल है ना, अगर ये गणेश जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना करेगी तो कभी इसे शरीर में दर्द संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात पूजन सामग्री की हो रही है। तो पूजा की थाली में रुई के वस्त्रों का भी महत्व माना जाता है। रुई के कपड़े कैसे हमारी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर सकते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं। लेकिन पंडित जी, आजकल तो बाजार में बहुत छोटे, जैसे लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाते हैं, बड़े सुंदर अंगवस्त्र भी आते हैं जो पहनाते हैं। रुई के कपड़ों का क्या विशेष महत्व होता है इससे अलग? रुई के कपड़ा कहने का मतलब ये है कि सूती कपड़ा। अच्छा, रुई का कपड़ा मतलब रुई से ही तो कपड़ा बनता है ना, सूत बनता है ना। जी, जी। रुई का कपड़ा कहने का मतलब है सूती कपड़ा, कॉटन। अच्छा, नो पोलिएस्टर, पोलिएस्टर नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो हमें लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मिलते हैं ना, रेशमी जो मिलते और हैं रेशमी मिलते हैं, हाँ वो तो और पवित्र है ना, रेशम तो और भी अच्छा है। तो ऐसे में पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद कॉटन के कपड़े, या अगर कपड़े नहीं हैं कॉटन के तो सफेद धागा, ये आपको अपने पूजा स्थान में रख लेना चाहिए। और उस सफेद धागे को या कपड़े को हल्दी से आपको जरा सा रंग लेना चाहिए। रुई जो है ना, ये मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी की तरह है। सुषुम्ना नाड़ी वो होती है जो 24 घंटे में 4 बार चलती है, 4-4 मिनट। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में भोर में, एक बार एकदम मध्याह्न दोपहर में, एक बार सायंकाल सूर्यास्त के समय और एक बार मध्य रात्रि में। सुषुम्ना नाड़ी में केवल आशीर्वाद और श्राप दिया जाता है। आशीर्वाद देंगे, किसी को कह देंगे कि जाओ राजा हो जाओ, तो उसको राजा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने किसी राजा को कह दिया कि दरिद्र हो जाओगे, तो उसे दरिद्र होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात आपकी देवताओं को भी मानना पड़ेगा। और ऐसा होता क्यों है सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह? जब आदमी बहुत खुश या बहुत गुस्सा में हो तभी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर बहुत खुश हुए देवता आपकी तपस्या से, बरम वरदान मांग ले, तो आपने वरदान मांगा, उन्होंने तथास्तु किया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। या फिर आपने दुर्वासा को रुष्ट कर दिया और वो गुस्से में आ गए, सुषुम्ना चल गई, उन्होंने कहा जा तुझे जिस बात का घमंड है वो तेरा राज्य सब नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आदमी बहुत क्रोध में रहता है या बहुत प्रसन्न होता है तब भी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर आपका विवेक जागृत रहे और कभी आपको बहुत गुस्सा आए या बहुत आप खुश हों तो जरा देखिएगा, हाथ ऐसे करके अपने नाक से सांस जरा सा छोड़िएगा तो दोनों नाक से आपको बराबर सांस चलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, दिवाली की रात में क्यों कहता हूं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो? क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक राशि में होते हैं, सुषुम्ना चलती है दिवाली की रात, उसमें मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण में सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं या एक साथ होते हैं, उसमें सुषुम्ना चलती है, इसलिए सिद्धि मिल जाती है। इसलिए रुई का बहुत बड़ा महत्व है। और रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन जो बंगया गिर है उसको घिस करके और उसको मतलब कि कपड़े पर छिड़कना चाहिए। चंदन की रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगे बहुत जल्दी कार्यरत होती हैं और रुई के वस्त्र पर आकर्षित होती हैं, मतलब सूती कपड़े पर आकर्षित होती हैं। ये सात्विक वस्त्र जब आप देवता के ऊपर धारण करवाते हैं तो देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार रूप से धारण करते हैं और आपकी मनोकामना
पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा में देवताओं को जनेऊ चढ़ाने का क्या महत्व है, जनेऊ कैसे हमारी पूजा को सफल बना सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। और जनेऊ का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा कि देवताओं को ही नहीं, मनुष्य जो जनेऊ पहनते हैं उसका क्या अभिप्राय है, क्यों ये जनेऊ पहन करके और जब लघु शंका करने जाएंगे, शौच जाएंगे तो दाहिने कान पर इसको लपेट लेंगे, क्यों, क्या कारण है, ये बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो जरूर ये खास जानकारी कुछ ही पलों में जानिए, लेकिन उससे पहले पंडित जी, जैसे रेशमी कपड़े जिसकी हमने बात की, बाहर से हम खरीद के लाते हैं, एक तो ये जब देवताओं को धारण करवाते हैं कितने ऑथेंटिक हैं, क्या ये सही है पहनाना, दूसरा क्या समय समय पर इसे बदलना भी चाहिए और कितने समय पर? कितने समय पर नहीं बेटा, ये तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप प्रभु की सेवा में नित्य नए वस्त्र जो है धारण करवाएं, अच्छा, तो क्या बुराई है। एक श्लोक सुनाता हूं तुम्हें, शंकराचार्य ने माता के लिए कहा है, महालक्ष्मी के लिए। गंधर्वामर किन्नर प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृहमाणमुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानु लसत कोटि प्रदोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनोतु वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। माता को जब वो कहते हैं कि माता आप गंगा की पवित्र धारा में स्नान कर लें और चंदन का लेप कर लें, उसके बाद फिर ध्यान आता है कि गंधर्वों की 16-16 साल की कन्याएं जो अति सुंदर हैं, अपने दोनों हाथों को फैला करके और केसर से रंगे हुए रेशमी वस्त्रों को लेकर के खड़ी रहती हैं। माता को उसमें जिस वस्त्र की आवश्यकता होती है उस वस्त्र को वो गंधर्व कन्या के हाथ से लेकर के और स्वयं धारण करती हैं। अब यहाँ देखो, केसर से रंगे हुए वस्त्र की बहुत बड़ी उपयोगिता है। गंधर्वामर किन्नर प्रथमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृहमाण मुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनोत वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। तो केसर से रंगे हुए कपड़े का महत्व है। और रोज आप एक नया कपड़ा अगर पहना सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो भाई आप तो वैकुंठ में रहने वाले हैं। लेकिन अगर एक ही कपड़े को ज्यादा दिन तक पहनाएंगे, गंदा हो जाएगा, तो उससे निगेटिविटी जरूर आएगी, उससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। उसको धोके पहनाया जा सकता है, धोके पहनाया जा सकता है, लेकिन एक बात जानो, जिस चीज को देख करके आपका मन प्रसन्न हो वही पूजा है। और जिस चीज को देख करके आपके मन में उदासी आए तो वो पूजा नहीं है। आप किसी के घर में जाते हो ना, अगर वहां बैठने के बाद आपको सकारात्मक एनर्जी महसूस होती है ना, तो आपका मन कहेगा कि 10 मिनट और रुक जाओ। और अगर आपको घुटन महसूस होने लगे, बुझा से सारा मामला दिखे, तो आपको लगेगा कि जल्दी यहां से निकलो। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों से भी बनती है। इसको कैसा मिल रहा है देखने के लिए दृश्य, इस पर भी डिपेंड करता है। मन को सही लगना चीज ज्यादा जरूरी है। गंधर्व क्या है कि ये भी जल्दी से बता दीजिए। अरे गंधर्व मतलब जो गायन विद्या करते हैं, मनुष्य ही हैं गंधर्व। अच्छा, हाँ। वो मतलब कि गंधर्व गायन विद्या करते हैं और मतलब कि कथक नृत्य करते हैं, ये गंधर्व हैं। और ये मतलब कि गंधर्वों को ऊपर नीचे हर जगह घूमने का अधिकार प्राप्त है। और अच्छा। गंधर्वों का विवाह सिर्फ जयमाल डालने से हो जाता है, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। हमारे यहाँ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिसमें जो गंधर्व विवाह है वो मतलब सिर्फ माला पहनाने से हो जाता है। और हमारा ब्रह्म विवाह जो है तब तक नहीं होता है जब तक अग्नि के फेरे न हो जाएं और सिंदूर दान न हो जाए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। और रुई के वस्त्रों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं जनेऊ की, जिसका अभी पंडित जी ने जिक्र किया था। जनेऊ का महत्व क्या है? केव देवताओं को जनेऊ अर्पण करना शुभ माना जाता है। और जो पंडित जी ने बताया, आपने पंडित जी की कान के पीछे जो डाला जाता है, वो क्यों, कारण क्या है? देखिए ऐसा है, 6 साल से बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो उस 6 साल से लेकर 16 साल के अंदर उसको जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार जब कराया जाता है तो उसकी जनेऊ जो होती है 96 चौवा की होती है। ये देख रहे हैं ना, इसको एक चौवा कहते हैं। ऐसा 96 बार, और उस धागे को 3 बार लपेट करके उसमें ब्रह्मगांठ लगाई जाती है। और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसमें ब्रह्मचारी बालक को उसकी मां भिक्षा देती है कि मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूं, अब तुम वेद पढ़ने के लिए घर से जा। और वहीं से शुरू हो जाता है उसके अध्ययन का जीवन। माता पिता रिश्तेदार सब उसको भिक्षा के रूप में कुछ कुछ देते हैं, और वो उसी तपस्वी भेष में पलाश की लकड़ी लेकर के घर से निकल देता है वेद अध्ययन के लिए।
और फिर जब 25 साल की अवस्था के नीचे घर आता है पढ़ लिख करके, तब उसके विवाह संस्कार होते हैं, तब उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। तो मनुष्यों के लिए तो जनेऊ मैंने 96 चौवा और इसके बाद में 3 धागे। 3 धागे का मतलब गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। 3 प्रकार का ऋण मनुष्य के ऊपर है। गुरु ऋण, जब तक आप किसी को योग्य शिष्य न बनाएं तब तक आपके ऊपर गुरु ऋण है। जब तक आप एक लड़की न पैदा करें तब तक आपके ऊपर मातृ ऋण है। और जब तक आप एक पुत्र पैदा करके उसकी परवरिश न करें तब तक आपके ऊपर पितृ ऋण है। तो जनेऊ में 3 धागे इसलिए हैं ताकि हर समय आदमी को याद रहे। और जनेऊ को दाहिने कान पे चढ़ा करके लघुशंका या शौच जाने का विधान ये है कि कान के पास ऐसी नसें हैं जिन्हें बांध देने से लकवा मारने की बीमारी, कभी पैरालिसिस की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। आपने सुना नहीं होगा कि कोई जनेऊ धारण करने वाला शौच गया था, उसको वहां पैरालिसिस हो गई, कभी आप सुन ही नहीं सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इसीलिए दाहिने कान को बांधा जाता है। दाहिने कान को बांधने के बाद फिर मल मूत्र का जब त्याग होता है तो 10 मतलब शरीर के 9 छेद जो हैं 9 एक साथ खुल जाते हैं। तो जब 9 छेद एक साथ खुल जाते हैं तो कहीं से बाहरी वायु असर करके आपको पैरालिसिस कर सकती है। इसलिए जनेऊ से कान को बांध दिया जाता है, माने 9 छिद्र न खुल करके 8 ही एक्टिवेट रहें, 1 छिद्र बंद रहे। जनेऊ धागों से बनाया जाता है, मंत्र शक्ति से परिपूर्ण किया जाता है। जनेऊ देवताओं को अर्पण करने के बाद साधक उसको धारण करता है तो देवताओं का सात्विक लाभ उसको मिलता है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतर्यं सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत दे करके 2 बार आचमनी भगवान की करनी चाहिए, या स्वयं अपनी अगर खुद धारण कर रहे हैं तो स्वयं भी 2 बार आचमन जरूर करना चाहिए। उसके बाद हाथ धो करके तभी पूजन को आगे बढ़ाना चाहिए। पूजा सामग्री में हल्दी और कुमकुम का क्या महत्व है, साथ ही पूजा में देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से क्या लाभ होता है, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर। तो आगे क्या आप जानने वाले हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, पहले उनको सुन लेते हैं। साक्षी जी जबलपुर से, स्वागत है साक्षी जी आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ साक्षी। हाँ, मैं गोरखपुर से साक्षी पिता राकेश राम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ राकेश जी, अपना ही नाम बताया करिए जब आप लोग प्रश्न करते हैं तो। जी जी, 26 जुलाई दिन मंगलवार रात में 1:30 बजे 1965 में मेरा जन्म हुआ है गोरखपुर में। जी जी जी, मेरा भाग कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी? तो चलिए राकेश भगवान आपको बताता हूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी मंगल दोनों बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। संघर्ष तो बहुत किया है आपने, लेकिन पहचान भी बनाई है आपने। ऐसा नहीं है कि आपका संघर्ष व्यर्थ गया है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं इसके हिसाब से बिना परिश्रम के आपको कुछ मिला नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें भाग्य से मिल जाता है, प्रमोशन भाग्य से मिल जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिल जाती है, लेकिन आपको तो हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और आप स्व अनुशासन में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे कोई चमत्कार की उम्मीद बहुत नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सन 2021 के नवंबर दिसंबर महीने के बाद आपका समय बहुत अच्छा शुरू होगा और शायद ये समय आपके अंतिम समय तक अच्छा ही चलने वाला है। अच्छा पंडित जी, एक चीज आपने और बीच में कही थी, यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है उसके बाद पहले माता पिता बच्चों को भेज देते थे गुरुकुल। अब तो ये ऐसा माना जाता है कि मानिए बच्चों को दूर कर दिया आपने, बोर्डिंग भेज दिया, तो वहां पर एक तो संस्कार विहीन हो जाते हैं, दूसरा माता पिता से जो प्यार होना चाहिए बच्चों का वो डेवलप नहीं होता। आज की डेट में वो सही है या नहीं? देखो, सच बात तो ये है, माता पिता अपने बच्चों को भौतिक शरीर दे करके गुरु के आध्यात्मिक आंगन में छोड़ देते हैं। अब तो गुरु भी वैसे नहीं बहुत हैं बेटा। दुनिया में कुछ नहीं कह सकते हो कि ये नहीं है, दुनिया में ये नहीं कह सकते हो कि ये है। आज भी गुरुकुल हैं, अच्छे गुरुकुल हैं। उस समय भी जब भगवान कृष्ण थे गुरुकुल भी था और एडेड विद्यालय भी था। संदीपन का जो आश्रम था वो गुरुकुल था और द्रोणाचार्य का जो विद्यालय था वो एडेड विद्यालय था। उसमें हस्तिनापुर से तनख्वाह आती थी द्रोणाचार्य को, वो एडेड था। और जो नॉन एडेड था उज्जैन में संदीपन का आश्रम जहां गुरुकुल था, वहां सुदामा और कृष्ण पढ़ते थे, जिनकी दोस्ती आज भी पूरी दुनिया याद करती है। और जो एडेड विद्यालय था
जहाँ द्रोणाचार्य तनख्वाह लेकर के कौरव पांडवों को पढ़ाते हैं, वहाँ का पढ़ा हुआ लड़का क्या किया अर्जुन ने, अपने गुरु के ही सर को अपने सामने कटता हुआ देखा। सात्यकी ने जब द्रोणाचार्य का गर्दन काटा तो अर्जुन को क्या करना चाहिए था? तो गुरु के प्रति एडेड विद्यालय के बच्चों का ये दृष्टिकोण है। और गुरुकुल के प्रति तो मरे हुए बेटे को ला करके श्री कृष्ण संदीपन को दे देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो गुरुकुल आज भी है, और जरूरी नहीं है गुरुकुल हो, ये तो ब्रह्मचर्य के पहले पहले जनेऊ धारण करके गायत्री की साधना करके बच्चे को और प्रखर बनाया जाता है। कुल मिलाकर ये सही चुनाव जरूरी जी। है जहां भी भेजें। अब बात कुमकुम और हल्दी की पंडित जी ने की, तो ये सामग्रियां क्यों महत्वपूर्ण है और क्या दिलाती हैं ईश्वर को अर्पित करने से? देखो, मैं आप सबको बताऊंगा, कुमकुम और रोली पूरे देश में बिकती है, लेकिन मैंने देखा है प्रायः डुप्लीकेट बिकती है। महाराष्ट्र में एक जगह है तुलजा भवानी देवी का मंदिर है, तुलजा भवानी, और एक जगह है कोल्हापुर। अगर कभी इन दो जगहों पे आपको जाने का सौभाग्य मिले तो इन दो जगहों पे आप कुमकुम जरूर खरीदिएगा। और यहाँ जो कुमकुम मिलता है वो पीसी हुई हल्दी को कलर किया रहता है। आप उसको सूंघेंगे ना तो उसमें हल्दी की गंध आपको दिखाई देगी, और वो इतना अच्छा चंदन होता है, इतना अच्छा चंदन होता है, इतनी पॉजिटिविटी लाता है जिसकी कोई हद नहीं। उसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता है, और वो कहीं नित्य धारण करने पर भी किसी प्रकार का निशान नहीं छोड़ता है। तो हल्दी धरती के नीचे उगती है, इसलिए धरती पर उगने वाली चीजों की तुलना में हल्दी भूमि तरंगों की, भूमि तत्व की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करती है। कुमकुम भी, मैंने बताया आपको ना कि हल्दी पीस कर कैसे उसको बनाया जाता है कुमकुम। तो देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से देवताओं द्वारा प्राप्त तरंगों के साथ भूमि तरंग का भी लाभ मिलता है, जिससे मन और मस्तिष्क सात्विक रहता है। वातावरण में रज और तम की तरंगें कष्टदायक तरंगों को सहने की क्षमता में वृद्धि देती हैं। शुद्ध कुमकुम लाल रंग का होता है, इसलिए उसमें लौह घटक की भी मात्रा मानी जाती है। इस कुमकुम को माथे पर लगाने से अनिष्टकारी शक्तियां भ्रू मध्य में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जहां हमारा आज्ञा चक्र होता है, जहां भगवान शिव की तीसरी आंख होती है। इस बात को समझ लें। और इसलिए पहले महिलाएं कुमकुम लगाती थी, अब तो जी। बिंदी का चलन चल गया है। जी। बहरहाल इसका महत्व क्या है आपने पंडित जी से जाना, लेकिन पूजा का सिंदूर, पूजा का तिलक, पूजा का इत्र, पूजा के फूल, पूजा के अक्षत और बाकी पूजा सामग्रियों से कैसे मिलेगा पूजा का पूरा फल, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री कैसे आपको मौजूदा विपत्ति से बाहर निकाल सकती है, कैसे तरक्की दिला सकती है, कैसे आपके दुखों को हर सकती है, कैसे सौभाग्य बढ़ा सकती है और कैसे आपके भविष्य को निखार सकती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंदूर की। महिलाओं को पूजा सामग्री में सिंदूर का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही कैसे सिंदूर से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है, आइए पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं। एक तरीके से अनिवार्य, महिलाएं जब पूजा करती हैं तो उनके सामने सिंदूर जरूर रहता है। पंडित जी, ये किस प्रकार के लाभ दिलाता है और क्यों महत्वपूर्ण माना गया है विधियों में? सुहागन महिलाओं के लिए, देवियों के लिए, जी, जगतजननी जगदम्बा माँ सीता के लिए, सबके लिए सिंदूर जो है हर्ष को बढ़ाने वाला, सुख को देने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। शंकराचार्य ने जब भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के मानस पूजा का विधान किया तो उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया, ग्रीवायाम धृत कांति कांत पटलम ग्रैवयकम सुंदरम सिंदूरम बिलसति ललाट फलके सौभाग्य मुद्राधरम राजत कज्जल मुज्ज्वलोत्पल दल श्री मोचने लोचने तद दिव्यौषधि निर्मितम भगवतीम श्री चंडिके त्वन्मुदे। कहने का मतलब, माँ सोने की हंसली अपने गले में पहनती है और सिंदूर अपने मांग में धारण करती है, और इंद्राणी के द्वारा बनाया हुआ काजल माँ अपने आंखों में लगाती है। माता की ये पूजा का उपचार है। तो जब माता के लिए ये कल्पना है तो देवी देवताओं के लिए कल्पना होनी चाहिए। जी, महिलाओं के लिए सिंदूर की प्रथा कब बनी? हाँ, और मैं बता रहा हूँ। एक चीज और जोड़ देती हूँ जो बड़ी चर्चा भी होती है कि कभी कुछ पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं बना? हाँ, सही है, ठीक बात है। अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए सिंदूर इसलिए बनी परंपरा में, महिलाओं के लिए सिंदूर इसलिए बनी परंपरा में कि महिलाएं जो हैं उनका आभूषण बाल है। जी, उनका आभूषण बाल है। कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा,
मतलब कलयुग नहीं, हर युग में महिलाओं का आभूषण बाल रहा है, सुहागन महिलाओं। जी जी। और जब बीच में मांग में सिंदूर डाला जाता है तो सिंदूर का फार्मूला जो रासायनिक सूत्र है ना, वो है Pb3O4। जो सिंदूर का फार्मूला है रासायनिक, जैसे ऑक्सीजन का O2 है, जल का H2O है, वैसे सिंदूर का है Pb3O4। अच्छा। इसमें ऑक्साइड होता है, शीशे का अंश होता है और एक तरह से पॉइजन भी होता है। ठीक है, तो जब उसको बीच मांग में भरती हैं तो आज तो इतने सनसिल्क शैम्पू हो गए, ये वो तमाम शैम्पू हो गए, बाल आप रोज धोते हो। पहले के जमाने में महिलाएं सप्ताह में एक बार ही मिट्टी से बाल धोती थी। हम लोगों के बचपन की बात मैं जानता हूं, मिट्टी से बाल धोती थी तो जुएं पड़ जाते थे शरीर में और वो जुएं दुखदाई होते थे। तो जब सिंदूर बीचों बीच मांग के डाल दिया जाता था तो जब जुएं इस पार से उस पार भ्रमण करते थे तो सिंदूर खा करके वहीं बीच में ही मर जाते थे। इसलिए जो महिलाएं बीच मांग में सिंदूर धारण करती थी उनको कभी जुएं से कष्ट नहीं होता था। एक तो वैज्ञानिक बात यह है इसलिए, और दूसरी बात माँ पार्वती, माँ सीता, इन्होंने मतलब कि सिंदूर को सौभाग्य के रूप में ग्रहण किया, इसलिए महिलाएं उसी स्वरूप को, गौरी को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं सिंदूर अपने लगाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो सिंदूर की जो शक्ति है उसमें शक्ति बहुत होती है, इसलिए महिलाएं सिंदूर को धारण करती हैं। सिंदूर धारण करना भाग्यशाली है, इसके लिए इनके तेज में वृद्धि होती है। सिंदूर धारण करते ही महिला का तेजमय जीवन जो है एकदम चमकने लगता है। सिंदूर का उपयोग हनुमान जी के लेप के लिए भी किया जाता है। सिंदूर में तेल मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर लेप किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी की मूर्ति में विद्यमान जो मारक तत्व है वो सिंदूर में आकृष्ट होकर के और संचित हो जाता है। आप सोच सकते हैं, गणेश जी को भी सिंदूर जरूर लगाया जाता है, सारी देवियों को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बस पुरुष पूजा करते समय देवियों के सर पे सिंदूर अपने हाथ से ना लगाएं, चम्मच से या फिर पान के पत्ते से, और चरण पे सिंदूर पुरुष डालें। महिलाएं अपने हाथ से सिंदूर लगा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंदूर ब्रह्म विवाह का भी परिचायक है। सिंदूर पड़ गया तो शादी हो गई। दुनिया की कोई काट नहीं है कभी शादी को कोई अमान्य कर दे। बस सिंदूर होना ही विवाह होना है। और सिंदूर दान पूरे जीवन में एक बार ही होता है। एक बात आप जान लीजिए, आज जैसे बहुत चलन हो गई है डाइवोर्स की, तलाक की, इस तरह से, और दूसरी बार अगर शादी हो तो कभी सिंदूर दान करने का अधिकार नहीं है। दूसरी शादी आप कर सकते हैं, पुनर्भव कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर डालने का अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि सिंदूर तो एक बार ही पड़ेगा, एक बार ही पड़ा है। उसके लिए एक चांदी की अंगूठी बनवाई जाती है या सोने की अंगूठी बनवाई जाती है, प्रतिष्ठा करके वो लड़की के सामने रखी जाती है और लड़का उसी पर 7 बार सिंदूर डालता है, अंगूठी पर 7 बार सिंदूर डालता है और वैवाहिक जीवन उसको मान लिया जाता है। तो पूजा में तिलक किस विधि से लगाना चाहिए, तिलक के बिना आपकी पूजा कैसे निष्फल हो सकती है, ये भी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। जी हाँ, तिलक की भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा के बाद तिलक जरूर लगाया जाता है। मध्य में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, पुरुषों को भी तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका एक तो महत्व क्या है और तिलक कैसे और किस विधि से लगाना चाहिए, और साथ ही तिलक लगाते समय किस उंगली का प्रयोग आपको करना चाहिए। पंडित जी, कैसे लगाएं तिलक? देखिए, जब कोई पूजा करने बैठता है ना, तो सबसे पहले मतलब कि पंडित जी लोग उसके पवित्र करके आचमनी पे पवित्री धारण करवाते हैं और उसके बाद में उसके माथे पर तिलक लगा करके दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं। तब उसके बाद पूजन का कोई क्रम शुरू होता है। अच्छा, शुरू में ही। ठीक है ना। और ये क्रम चंदन का मनुष्य के लिए बता रहा हूं। मनुष्य को चंदन अपने अंगूठे से लगाना चाहिए। अंगूठे से चंदन लगाने पर भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दामाद को चंदन लगाना है तब भी पहले अंगूठे से ही लगाना चाहिए। सिंदूर का तिलक की बात नहीं कर रही है आप? नहीं, मैं मतलब कि जो है चंदन की बात कर रहा हूँ, चंदन की बात कर रहा हूँ, चंदन की बात, सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, चंदन की बात कर रहा हूँ। तो लगाना चाहिए। यहाँ तो चंदन लगाने की बात है ना, जैसे हम चंदन लगाए हुए हैं, इस तरह की चंदन की बात है, सिंदूर की बात ये नहीं है। तो कहने का आशय ये है, भगवान को जब लगाना चाहिए
तो इस अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। भगवान और देवी देवताओं को इस अनामिका उंगली से, ये सूर्य की उंगली है और आशा विश्वास करो ये उंगली मनुष्य के जीवन का इतना चमत्कारिक अंग है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इस उंगली से जब देवी देवताओं को चंदन लगा दिया जाता है ना, तो मनुष्य का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और आप किसी मनुष्य को अगर इस उंगली से चंदन लगा रहे हैं तो आप अपने गुरु को ही लगा सकते हैं, या तो कोई देवता के रूप में हो उसको ही लगा सकते हैं, सबको नहीं। तो शास्त्रानुसार अगर व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया हुआ कोई शुभ काम, पूजा आदि फल शुभ नहीं देते हैं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है, इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच में, ये आज्ञा चक्र है ना, यही लगाया जाता है, भ्रुकुटी पर। इसके अलावा शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिलक आप लगा सकते हैं, जैसे कंठ में लगा सकते हैं, बाहु में लगा सकते हैं। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। तिलक धारण करने में अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठात्री उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा, प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु की वृद्धि करती है और अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ साथ आरोग्य को प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र का क्षेत्र यही है। अगर ये क्षेत्र जिसका जितना ऊंचा है, शुक्र ग्रह उतना अच्छा है। और ये अगर पिलपिला है, बहुत दबा हुआ है, तो ऐसा आदमी दीनहीन मलिन जीवन जीने वाला होता है। ठीक है ना। तो शुक्र ग्रह जो है ये तो जीवन और शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक, विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली। हाँ, अगर इस उंगली से आप चंदन लगाते हैं तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन पहले इस उंगली का टेस्ट कर लीजिए। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को आंख बंद करवा के बैठाइए और अपनी ये वाली उंगली उसके माथे पर ले जाइए, भ्रुकुटी पर, और आधा सेंटीमीटर दूर ही रखिए और 1 मिनट तक ऐसे उंगली लगा करके रखिए और उसके बाद उंगली हटा लीजिए। उससे पूछिए भैया आपको क्या महसूस हुआ, वो आपको खुद बताएगा कि मुझे क्या महसूस हुआ। अगर उसे लगे कि हाँ यहाँ कुछ जोर जोर से घूम रहा है तो इसका मतलब कि आपका इस चक्र एक्टिवेट है। बस आपको तब इस उंगली से मोक्ष की प्राप्ति के लिए चंदन लगाना चाहिए। इससे मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। ध्यान के लिए भी इस उंगली का इस्तेमाल किया जा सकता है पंडित जी? ध्यान के लिए ध्यान के लिए तो इस उंगली का उपयोग ऐसे करते हैं ना, इसको जो है अंगूठे से मिला देते हैं। हाँ। तो ये योग मुद्रा हो जाती है। तो ध्यान अपने आप अपने शरीर के अंदर सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है। लेकिन माला करते समय इस उंगली को बाहर निकाल दिया जाता है। संसार की जितनी आसुरी शक्तियां हैं ना, सबका ये अपने मैग्नेटिक पावर से समाधान कर देती है। इस उंगली को माला में टच नहीं कराया जाता है। और ये छोटी वाली उंगली भी माला में टच नहीं करती है, क्योंकि अनामिका मध्यमा अंगूठे से माला जप किया जाता है। ठीक है। तो ये उंगली हमारी सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा गार्ड है शरीर में, इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और पूजन सामग्रियों की भी हम बात कर लेते हैं। और इन पूजन सामग्रियों में देखिए फूल जो है वो अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके के फूल आप लाते हैं, किस देवता को क्या प्रिय है वैसे फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से फूल किस देवता को चढ़ाए और फूल अर्पित करने से प्राप्त क्या होता है पंडित जी? पुष्प, फूल से बहुत मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है, देवताओं को भी प्रसन्नता मिलती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि फूल गंधयुक्त होना चाहिए, फूल में सुगंध होनी चाहिए। मोंगरा, जूही, रजनीगंधा, चमेली, इन फूलों में देवताओं को सात्विक तत्व ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। इन फूलों की कलियां सूर्यास्त से खिलना शुरू होकर के ब्रह्म मुहूर्त तक खिल जाती हैं। बस एक अड़हुल का ऐसा फूल है जिसको देवी फूल कहते हैं, जो सूर्योदय के बाद भी जिसकी कली खिलती है, दिन में भी जिसकी कली खिलती है, सुबह भी वो कली में रह सकता है। ऐसे में इन फूलों की पूजा से इस्तेमाल की गई माला अत्यंत लाभकारी होती है।
कहलार उत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराध्वी पुष्पैमाल्य भरेण सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्राम भोज निवासिनीम श्री चंडिके त्वन्मुदे। कितना बहुत प्रकार के पुष्पों की माला बना करके और किस तरह से जगत जननी जगदम्बा को समर्पित किया जाता है और जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी करती हैं, यह सब चमत्कार होता है। सफ़ेद या गुलाबी रंग के गुड़हल के फूल सूर्योदय के बाद भी खिलते हैं, यही बता रहा हूँ। ऐसे फूलों को देवताओं के पूजा में पवित्रक माना जाता है। इन फूलों में सुगंध जिनमें नहीं होती है, ऐसे फूल देवी देवताओं को अर्पित नहीं करने चाहिए और ऐसा फूल केवल गेंदे का फूल होता है। तुलसी, गेंदा, गुलाब, केवड़ा फूल हर दिन थोड़े खिलते हैं। अच्छा, केवड़ा, केतकी, ये फूल शिव जी को कभी भूल करके भी मत चढ़ाइएगा। पेड़ पौधों पर ज्यादा दिनों के तरोताजा फूल जब अगर हैं, ऐसे फूलों की सुगंध मंद हो जाती है और उनमें गुरु तत्व को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ने लगती है। ऐसे में पूजा में देवी देवताओं को ज्यादा से ज्यादा पुष्प ताजे चढ़ाने चाहिए। हर पूजा में अक्षत का इस्तेमाल होता है। ये अक्षत क्या है? बिना अक्षत के बिना तो पूजा ही अधूरी रहती है। अक्षत के बारे में भी अभी बताऊंगा। बिल्कुल, अक्षत के बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं चाहिए, और अक्षत कैसे पूजा का अक्षय फल प्राप्त करवाते हैं। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है पंडित जी, दाने टूटे हुए हों तो क्या चलता है? जब दाने टूटे हुए होंगे ऐसा तो अक्षत कैसे होगा? अच्छा, अक्षत का मतलब होता है अक्षत, जो क्षत न हो, जिसमें कोई विकृति न आई हो, जो जैसा पैदा हुआ हो वैसा ही हो, उसको अक्षत कहते हैं। चावल के धान को भूसी हटा करके संपूर्ण चावल को निकालना और उससे देवी देवताओं की पूजा करना, उसी को अनुष्ठान और कर्मकांड की भाषा में अक्षत कहते हैं। साबुत चावल को लाल या पीले रंग से रंगे हुए ये चावल पूजा में अक्षत के नाम से जाने जाते हैं। अक्षत के बिना सब पूजा ही अधूरी है। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है, उस पूजा में अगर कोई सामग्री छूट भी जाए तो भी अक्षत के चढ़ावे से भूल माफ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिया जला के रखा जाता है पूजन में, और बार बार जब दीपक का क्रम आता है तो पंडित जी जजमान के हाथ में चावल दे देते हैं, कहते हैं भैया दीपक समझ के इसको दिखा दो, तो वो दीपक समझ के दिखा देते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम। तो कई बार कुछ चीजें देवी देवताओं के लिए निषेध भी होती हैं, जैसे तुलसी, कुमकुम, ये गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी शिव जी को, और हल्दी ये नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसे में अक्षत सात्विक चीज है, ये भगवान विष्णु को नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी देवताओं को ये अर्पित की जा सकती है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि के प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी अखंडित चावल का ही इस्तेमाल करें। टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करना शास्त्रोक्त वर्जित है। शिवलिंग की पूजा में आपके पास अगर धतूरा नहीं है तब भी आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर मां अन्नपूर्णा की आप प्रतिमा स्थापित करके चमत्कार देख सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अक्षत की बात हो गई, कई सारी पूजा सामग्रियों की बात हो गई, लेकिन अब बात नारियल की। पूजा में नारियल का इस्तेमाल कैसे आपको त्रिदेवों की कृपा दिला सकता है, साथ ही क्यों भगवान के सामने पूजा का नारियल फोड़ा जाता है, ये परंपरा क्यों है? पंडित जी, हर पूजा में तो लोग नहीं डालते, लेकिन क्या हर पूजा में नारियल रखें तो अतिरिक्त फल की प्राप्ति होती है, और फोड़ने की परंपरा क्यों है? नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्री माने महालक्ष्मी, फल माने उनका फल जी। नारियल को श्रीफल कहते हैं। इसीलिए जब किसी लड़की की गोद भराई होती है तो उसके आंचल में उसकी सास नारियल जरूर डालती है। नारियल की जगह गरी गोला भी डाल सकती है, लेकिन ये जरूरी होता है। आभूषण, गहने, कपड़े के साथ साथ बिना इसके पूर्णता नहीं होती है। इसलिए समाज में ये बहुत ही प्रासंगिक है। मान्यता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष
और कामधेनु को अपने साथ पृथ्वी पर लाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कह लेते हैं, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आंखों की तुलना शिव जी के त्रिनेत्र से की जाती है। ऐसे में नारियल का पूजा में बहुत महत्व बढ़ जाता है। अब बताना चाहूँगा कि नारियल फोड़ा क्यों जाता है। भगवान के सामने नारियल को फोड़ना अहंकार का त्याग माना जाता है और ये सात्विक बलि भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान के सामने इसे फोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं, भगवान के सामने समर्पित होते हैं। तो नारियल का जो बाहरी हिस्सा है जो बहुत कठोर है वो है घमंड, और जो उसका अंदरी हिस्सा है, नारियल का जो अंदर वाला हिस्सा है वो है पवित्रता, शांति, शुचिता का प्रतीक। ठीक है ना। तो नारियल फोड़ने पर उससे निकलने वाले जल को भी हाथ पे गिरा करके उसका भी पान किया जा सकता है, उससे भी आयुष्य की वृद्धि होती है। अब देखिए, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कपूर, जिससे हम आरती करते हैं। तो कैसा कपूर इस्तेमाल करें जिससे आपको रोग दोष संकटों से मुक्ति मिले, साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी को भी कपूर दूर करता है। तो इसके अलावा क्यों महत्वपूर्ण माना गया है कपूर ही क्यों? जो हम दिया लेते हैं पंडित जी, उसमें जब प्रज्वलित करते हैं कपूर डालें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्यों? देखिए, कपूर ही एक ऐसी चीज है जिसको आप खुले में रख दीजिए, अगर वो देसी कपूर ओरिजिनल है तो कुछ घंटों के बाद वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अच्छा। उड़नशील कर्पूर एक दिव्य वानस्पति द्रव्य है और ये गंध पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। कपूर जलाने से उसमें मौजूद तेज तत्व जो है वो प्रकट होता है। सुगंध और अग्नि के माध्यम से कपूर में मौजूद जो शिव तत्व है वो वातावरण में भरपूर मात्रा में कार्यरत होकर के वातावरण की सात्विकता को बढ़ाता है। विषाणु जिसको आप कहते हैं, जैसे आज कोरोना का विषाणु फैला है ना, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके घर में सुबह शाम आरती होती है और कपूर की आरती होती है और सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं तो मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई विपदा नहीं आने वाली है। कपूर की सुगंध के कारण सांस के द्वारा शिव तत्व शरीर में प्रवेश होता है और शरीर के कष्ट को कम करता है। कर्पूर की सुगंध से वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। इसलिए हर घर में सुबह शाम कपूर से देवी देवताओं की आरती होनी चाहिए। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि भोग का महत्व क्या है और कैसा भोग लगाने से भगवान भला करेंगे आपका। पंडित जी, भोग किस प्रकार का होना चाहिए? भोग अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। कुछ लोग तो 56 प्रकार का भोज लगवाते हैं वृंदावन में जाके, और कोई लोग ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी रख करके उसी का भोग लगा देते हैं। मिठाई और फल रख करके भी लोग भोग लगाते हैं। बस भोग की सामग्री में नमक नहीं होना चाहिए, भोग की सामग्री में नमक नहीं होना चाहिए। और तामसी वस्तु जैसे लहसुन, प्याज, हिंसा के द्वारा प्राप्त वस्तु, बेईमानी से प्राप्त धन, ये सब भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान करेंगे। तो वेदों के अनुसार यज्ञ में नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। प्राचीन समय में ये भोग अग्नि में आहुति के रूप में दिया जाता था और स्वाहा शब्द का उच्चारण होता था। अग्नि की पत्नी स्वाहा वो हव्य ले जा करके देवताओं को पहुंचाती थी, कुरियर का काम करती थी। और उनकी पत्नी जो स्वधा है उसे जब समर्पित किया जाता है स्वधा नाम से, तो आपके पितरों को ले जा करके कव्य समर्पित करती हैं, कोरियर की डिलीवरी कर देती हैं। और अब बात दक्षिणा की। पूजा में दक्षिणा का क्या महत्व है संपन्न जब होता है, साथ ही दक्षिणा को किस विधि से देना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। दक्षिणा जो हमारी पूजा संपन्न करवा रहे हैं उनको तो देना बनता है, लेकिन क्या, कितना और क्या विधि हो पंडित जी? जब हम बचपन में होते थे ना और पंडिताई की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो जब पिताजी के पास पंडित जी लोग बैठते थे तो आपस में चर्चा बहुत होती थी। जब दक्षिणा की चर्चा आती थी, मंत्राधीना देवता सर्वे, मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। मंत्र का प्रयोग किया जाए तो देवता को ऊपर नीचे जैसे किया जा सकता है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है। हाँ, ते ब्राह्मण दक्षिणाधीना, और वो ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन है। इसलिए दक्षिणा परम पूज्य है।
चाहे जितना अच्छा खिला दीजिए, चाहे जितना बढ़िया सेवा कर दीजिए, और अगर दक्षिणा बाद में न दीजिए तो आप उनके कोप के भागीदार बनेंगे। और दक्षिणा आपने बढ़िया दे दिया तो चाहे सेवा शुश्रूषा में कहीं कमी भी हो गई हो तो इतना दिल से आशीर्वाद दे देंगे कि जितना उनके पास पूंजी है ना, उससे भी ओवरड्राफ्ट बना करके आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो इसलिए भैया ब्राह्मण दक्षिणाधीन है, और इसीलिए हर पूजा में विधान किया गया है दक्षिणा का। अंत में उसके लिए मंत्र है, हिरण्यगर्भ संवर ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यहाँ क्या मंत्र कहता है जानते हैं आप? हिरण्यगर्भ, सोने का सिक्का दक्षिणा में दे रहे हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन मंत्र यही बोला जाएगा, हिरण्यगर्भ संवर ताग्रे, सोने का ही सिक्का। लेकिन ठीक है, आप कागज की नोट भी दे रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। पूजा में दक्षिणा रखने से साधक के अंदर त्याग की भावना उत्पन्न होती है, और त्याग से विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है, और दक्षिणा दे करके त्याग सीखना कर्मकांड की पहली सीढ़ी है। इसलिए पूजा के बाद दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। और आप एक बात जानते हैं, भोजन करने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। जो कुछ भी कमी पापड़ चटनी अचार में रहा होगा वो दक्षिणा देने के बाद तृप्त हो जाती है। और हाँ, ये ललिता सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है, माता यजमान स्वरूपिणी, मतलब महालक्ष्मी जो है यजमान का भी स्वरूप होती हैं। क्यों? क्योंकि धन के रूप में, दक्षिणा के रूप में पुरोहित के पास आती हैं। तो माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप ये दक्षिणा है, ऐसी मान करके इस स्वरूप की पूजा करना चाहिए। दूसरी बात, दक्षिणा हमेशा सुपारी और नारियल के साथ पान के 2 पत्तों पर क्यों रखना चाहिए? जानते हैं, दक्षिणा कभी भी अकेले नहीं दी जाती है। सुपारी, नारियल या पान के पत्ते पर रख करके दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दक्षिणा शक्ति स्वरूप, सुपारी, नारियल शिव स्वरूप के रूप में कार्य करती है। शिव शक्ति को उनके कार्य के लिए पान के पत्तों की कर्म भूमि दी जाती है, यानी आसन दिया जाता है। पान के पत्ते भी हमेशा 2 ही रखे जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पंडित जी लोग होते हैं जो इतने तेज होते हैं कि पूजा कराते समय एक पान का पत्ता हाथ में लेंगे और फटाफट उसको तोड़ करके सारे देवताओं के सामने फेंक देंगे। अरे क्या श्रद्धा है! आपके पास नहीं पान है, एक ही पान है, एक ही देवता को चढ़ा के रुक जाइए। लेकिन पान ऐसे तोड़ना ना दरिद्रता का परिचायक है। और जो पंडित जी पान का पत्ता तोड़ कर देवताओं को चढ़ाते हैं वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए सभी लोगों से कहूंगा कि पान के उतने पत्ते मंगाइए आप जजमान से जितने पत्ते की आवश्यकता हो, तब जाके ये पूजा असली स्वरूप में आती है। तो पूजा तो हो गई, लेकिन तिथि अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। तो तिथियां किस देवता के लिए क्या पंडित जी? देखिए, अपनी जन्म तिथि के स्वामी देव की आराधना करिए, जीवन में सुख समृद्धि सफलता इससे प्राप्त करेंगे। प्रतिपदा तिथि को अग्नि की पूजा करिए, धन धान्य की प्राप्ति होगी। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा कर लीजिए, विद्या की प्राप्ति होगी। तृतीया में कुबेर की पूजा कर लीजिए, खूब पैसा मिलेगा। चतुर्थी में गणेश जी की पूजा कर लीजिए, एकदम जीवन धन्य हो जाएगा। पंचमी तिथि को नाग पूजा कर लीजिए, भय मुक्त हो जाएंगे। षष्ठी तिथि को खष्टी देवी या कार्तिकेय की पूजा करिए, लंबी आयु और पुत्र की प्राप्ति होगी। सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना करिए, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। अष्टमी तिथि को भगवान शिव की उपासना करिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। नवमी को दुर्गा की पूजा करिए तो आपके चारों दिशाओं में यश कीर्ति होगी। विजयदशमी यम पूजा रोग मुक्ति देती है। इसी तरह से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है और मनुष्य आजीवन सुखी रह करके जीवन व्यतीत करता है। चलिए, तो पूजा सामग्री और तिथियों की बात हो गई, और जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जागरूक, सेफ, स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय आप कर सकते हैं। सिर्फ जुड़ना है 8:53 पर। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।